हेलो दोस्तों, मैं चंदन सिंह एसएफजी क्लासेस में आपका फिर से स्वागत करता हूं। हम लोग अलजबरा पढ़ रहे हैं और अलजबरा में मैंने क्यूब के बेसिक्स कंडीशन करा के उसके ऊपर मैंने सवाल करा दिया है। आज हम लोग क्यूब के बारे में ही कुछ स्पेशल कंडीशन जानेंगे। इसमें नॉर्मली 3 तरीका का स्पेशल कंडीशन होता है मेरे पास। क्या क्या कंडीशन है मैं इसको लिखता हूँ। क्या क्या कंडीशन होगा मेरे पास? इफ़ x + 1/x = √3 होगा तब क्या क्या रिजल्ट पॉसिबल है। दूसरा, इफ़ x + 1/x = 1 होगा तब क्या क्या रिजल्ट होगा। इफ़ x + 1/x = -1 होगा तब मेरे पास क्या क्या स्पेशल कंडीशन में रिजल्ट बनता है। इसके बारे में ही हम लोग क्या करेंगे, बात करेंगे। जो ये अलजबरा का बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट है। अलजबरा का बहुत ही क्या है, ये इम्पॉर्टेंट पार्ट है, जहाँ से हम चीज़ों को क्या करेंगे, सीखेंगे और सवाल को हम लोग बनाने का जो तरीका होगा उसको हम लोग क्या करेंगे, आसान बनाएंगे। तो आइए हम पहले 1 बाय 1 इस कॉन्सेप्ट के ऊपर हम लोग क्या करेंगे, बात करेंगे। 1 बाय 1 पहले हम लोग इसको देखेंगे, फिर इसके ऊपर जितना तरह का सवाल बनता होगा हम लोग उसको करेंगे, फिर इसके बाद से इसको देखेंगे, फिर हम लोग इसको देखेंगे, फिर हम लोग क्या करेंगे, चीज़ों को आसानी से सीखते हुए आगे बढ़ेंगे। तो आज का जो मेरा पहला टॉपिक है इसमें स्पेशल कंडीशन में x + 1/x का वैल्यू कितना है। x + 1/x का वैल्यू कितना दिया गया है, √3। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ स्पेशल कंडीशन, स्पेशल केस 1 में जो हम लोग बात करेंगे, इफ़ x + 1/x = कितना है, √3 है। तो अपने पास जो यहाँ से रिजल्ट बनता है, जो मेरे पास यहाँ से रिजल्ट बनता है x⁻⁶ = क्या बनता है, -1। तो ये आज से आप लोगों को क्या करना है, याद रखना है कि अगर कहीं भी सवाल में हमको x + 1/x = √3 मिल जाए, कहीं पर भी अगर सवाल में x + 1/x = क्या मिल जाए, हमको √3 मिल जाए, तो जो यहाँ जो मेरे पास रिजल्ट होगा x⁻⁶ = क्या होगा, -1 होगा। इसी तरह का कॉन्सेप्ट का यूज हम लोग स्क्वायर में भी कर चुके हैं। यदि x + 1/x का वैल्यू √2 के बराबर था तो हम लोग वहाँ ध्यान देते थे, रिजल्ट में मेरा x का पावर क्या बनता था, 4 = क्या होता था, -1। यानी स्क्वायर में x का पावर 4 = -1 होता था। वो तब होता था जब x + 1/x का वैल्यू किसके बराबर हो, √2 के बराबर हो। जो हम लोगों ने पिछले वीडियो में इस चीज़ को देखा है, समझा और इसके ऊपर क्या किया, मैंने सवाल किया। आज जो मेरे पास होगा स्पेशल केस 1 में x + 1/x का वैल्यू किसके बराबर है, √3 के बराबर है। तो यहाँ से आपने फाइंड करना है x⁻⁶ = क्या आएगा, -1 रिजल्ट आता है, जो आपने ध्यान रखना है। अब ये रिजल्ट आया कैसे, तो यहाँ मैं इसको बताता हूँ कि x⁻⁶ = -1 क्यों होता है। अब जो मेरे पास बेसिक अप्रोच था, जहाँ से हम इसका पावर 1 है, इसका ही पावर 1 है, तो क्या यहाँ से हम x⁻³ + 1/x का पावर 3 निकाल सकते हैं। ये किसके बराबर होता है, 0 के बराबर। या जस्ट इससे पहले वाले वीडियो में मैंने ये बताया था, और इसको जब हम लोग क्वेश्चन इसको √3 लेके किए थे तो x³ + 1/x का क्यूब किसके बराबर आया था, 0 के बराबर। वहाँ मैंने उसको घेरा हुआ था और बोला था कि यहाँ से बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट बनता है। तो मेरा ये रिजल्ट x⁻⁶ = क्या आता है, -1 आता है। अब यहाँ से इसको सॉल्व करने का मेरे पास 2 तरीका है। ये इसको सॉल्व करने का मेरे पास 2 तरीका है। एक तो ये बेसिक मेथड है, जो हम क्या करेंगे, इसको एलसीएम ले लेंगे तो कितना हो जाएगा, x³। यहाँ कुछ नहीं है, इसके नीचे 1 छिपा है, तो यहाँ से हम बोल सकते हैं x⁻⁶ + 1 = कितना, 0 के बराबर। क्रॉस मल्टीप्लाई करा देते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई, तो x⁻⁶ + 1 किसके बराबर होगा, 0 के बराबर। और यहाँ से हम बोल सकते हैं x⁻⁶ किसके बराबर आ गया, माइनस, प्लस था ना, तो ये माइनस के बराबर आ जाएगा। ये तो पहला अप्रोच हुआ इसको सॉल्व करने का। दूसरा भी कुछ खास नहीं है, बेसिक ही है। बेसिक तो आपको आना ही चाहिए। वे क्या है, मेरा दूसरा तरीका है
कुछ नहीं करेंगे हम इस वाला पूरा पार्ट को, यानी x का क्यूब प्लस 1/x क्यूब इक्वल टू 0 है, तो हम प्लस 1/x क्यूब को हम इधर शिफ्ट करा लेंगे, इक्वल टू के हम इधर शिफ्ट करा देंगे। तो यहाँ से हम बोल सकते हैं x का क्यूब इक्वल टू प्लस था इधर आके बन जाएगा माइनस का 1/x क्यूब, और यहाँ से हम जब क्रॉस मल्टीप्लाई करा देंगे तो यहाँ भी x का पावर 6 इक्वल टू क्या बन जाएगा -1। जो आपने क्या रखना है आज के बाद से, इस चीज़ को क्या रखना है आपने ध्यान रखना है, यदि कहीं पर भी हमको x प्लस 1/x का वैल्यू इक्वल टू √3 मिल जाता है तो वहाँ से हम डायरेक्ट रिजल्ट बोलेंगे x का पावर 6 इक्वल टू क्या होगा -1 होगा। और हम लोग इसके बारे में यहाँ से बहुत बेहतरीन सवाल बनाया जाता है। हम 1 बाई 1 स्टेप बात करेंगे। पहले इसको हमको लिखने का तरीका पता होना चाहिए कि एक ही पार्ट को पेपर में हमको कई तरीक़ा से लिखा जा सकता है, जो हम आगे बात करेंगे। पहले अभी हम जो लेते हैं यहाँ से बेसिक सवाल लेते हैं, तो मैं इसको मिटाता हूँ, आप इसको समझ पाए होइएगा। मैं इसको मिटाता हूँ और यहाँ मैं रिजल्ट में इसको लिख देता हूँ साइड में, ताकि हम लोग को क्वेश्चन करने में क्या हो, आसानी हो, जगह बन जाए। इफ़ x प्लस 1/x इक्वल टू √3 है, तो यहाँ से मेरे पास जो रिजल्ट आ गया x का पावर 6 इक्वल टू क्या आ गया -1 आ गया। क्या मैं इसको इतना बोल सकता हूँ? बोल सकता हूँ। ये आप लोगों ने देखा, मैंने इसको निकाला था कि x का पावर 6 इक्वल टू क्या आ गया मेरे पास -1 आ गया। अब जो यहाँ पे मेरे पास सवाल बनता है, इफ़ x प्लस 1/x इक्वल टू √3 है, तो आपसे ये बहुत सारा सवाल पूछा गया। बेसिक अप्रोच से ये सब आता है, बेसिक सवाल में ही कि हम लोग इसको गिनते हैं जो 0 लेवल का होता है। अब यही बात पूछ लेता है कि x प्लस 1/x का वैल्यू √3 के बराबर है, तो यहाँ बताना आपने x का पावर 6 इक्वल टू किसके बराबर होगा। तो यहाँ से भी हम बात जानते हैं, रिजल्ट ही हमको पता है, डायरेक्ट हम क्या बोलेंगे -1 के बराबर होगा। इस तरीक़े से सवाल का आंसर करेंगे हम। इफ़ x प्लस 1/x का होल स्क्वायर इक्वल टू √3 है, तब आपने फाइंड करना है x का क्यूब प्लस 1/x का क्यूब इक्वल टू क्या होगा। अब इसको आसान करना बहुत ही आसान है, आप ध्यान से देखते होइएगा कि x प्लस 1/x का होल स्क्वायर दिया, जैसे हम स्क्वायर को यहाँ से कैंसिल आउट करते हैं दोनों तरफ रूट लगा के, तो इससे ये कैंसिल हो जाएगा। तो जो मेरे पास बच के आया x प्लस 1/x का वैल्यू ही तो √3 है, x प्लस 1/x का ये वैल्यू तो √3 है, और यहाँ से हम जानते हैं ये किसके बराबर होगा, 0 के बराबर होगा। ये अपना क्या हो जाएगा, मेरा आंसर हो जाएगा। ये आप समझते होइएगा। इसका हम क्यूब किए हैं, इसका क्यूब करेंगे तो संख्या को क्या रखेंगे, बाहर करेंगे 3 और वापस यही लिख देंगे 3√3, और इसका 3 गुना भी करेंगे तो 3√3, तो जो अपने पास आंसर आ जाएगा। और प्लस से प्लस पे आना है तो हम जानते हैं कि कुछ ना कुछ घटाना होता है, क्या घटाना है, तो इसका 3 गुना घटा लेंगे तो अपने पास आंसर कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। और भी देखते हैं कि एक ही सवाल को ये किस किस तरीक़ा से एग्जामिनर इसको पूछा है। जो पेपर में आया हुआ सब सवाल मैं आपको करा रहा हूँ, मैं इसको मिटाता हूँ, आप ध्यान से इसको क्या कीजिएगा, नोट करते चलिएगा। अब जो मेरे पास नेक्स्ट सवाल है, इफ़ x स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू x स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू x स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू √3x है। अब यहाँ से भी आपसे फाइंड करा लिया x का क्यूब प्लस 1/x का क्यूब, तो यहाँ भी तो हम जानते हैं रिजल्ट कितना होगा। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन टाइप बना के पूछा गया है, तो इसका भी आंसर अगर ये आप रिजल्ट जानते हैं तो ये भी कितना आ जाएगा, 0 के बराबर हो जाएगा। ये आया कैसे, थोड़ा सा अब यहाँ पे हम लोग ध्यान देते हैं। x स्क्वायर सबको इधर शिफ्ट कराते हैं, इसको इधर शिफ्ट करा दिए, इसको अगर हम इधर शिफ्ट कराते हैं तो माइनस का √3x इक्वल टू, इसको एक को हम उधर शिफ्ट करा दिए तो ये प्लस था, इधर आगे क्या बन जाएगा -1। और यहाँ से हम जानते हैं हमको बनाना है x प्लस 1/x ना, लिख सकते हैं इसको हम इस तरह से -√3x, और इसको फिर इधर शिफ्ट करा दिए प्लस 1 इक्वल टू 0। हमको x प्लस 1/x का वैल्यू निकालना है, तो हम दोनों तरफ किससे डिवाइड कर दें, x से डिवाइड कर देंगे, तो यहाँ बच जाएगा x माइनस √3 और प्लस का 1/x इक्वल टू कितना, 0। अब यहाँ से मैं बोल सकता हूँ x प्लस 1/x इक्वल टू कितना आ गया, ये फिर माइनस का बराबर से इधर जब हम शिफ्ट कराएंगे तो ये माइनस आएगा, क्या बन जाएगा प्लस √3, और यहाँ से हम बोल सकते हैं इसका भी रिजल्ट क्या बनेगा, 0 हो जाएगा। m का क्यूब यानी √3 का क्यूब करके √3 का 3 गुना हम क्या करेंगे, माइनस करेंगे, तो रिजल्ट कितना होगा, 0 होगा। या ये ना देखे आपसे इस तरीका का सवाल पूछा था, ये सब सवाल आया हुआ है जो बेसिक है।
मैं इसमें थोड़ा सा लेवल आपको बढ़ाऊंगा। इफ़ इस तरीका का सवाल फिर मिलेगा, एक्स इंटू एक्स माइनस रूट थ्री इक्वल टू -1 है, तो आपने फाइंड करना है एक्स का क्यूब प्लस 1/x का क्यूब इक्वल टू कितना होगा। तो इसका भी आंसर हम डायरेक्ट लगा सकते हैं, कितना आएगा, 0 आएगा। अगर आप इसको 2 बार 4 बार बनाइएगा तो ये सब सवाल क्या है, 0 लेवल का है, जो हम डायरेक्ट आंसर इसका बोल सकते हैं। अब निकालने का तरीका मेरे पास फिर वही है, इसको जैसे हम x से गुणा करा देंगे तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगा। x से गुणा करा देंगे तो क्या हो जाएगा, ये मेरे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगा। और क्वाड्रेटिक इक्वेशन जब बन जाएगा तो फिर हम x से भाग कर देंगे तो x प्लस 1/x का वैल्यू निकल जाएगा। या हम इसको क्या करते हैं, इसको और आसान बनाने के लिए हम क्वाड्रेटिक नहीं बनाना चाहते हैं तो x को उधर शिफ्ट करा दें। तो यहाँ जो बचेगा x माइनस रूट थ्री इक्वल टू x मल्टीप्लाई में इधर आकर डिवाइड बनेगा तो माइनस का 1/x होगा। इसको मैंने इधर शिफ्ट करा दिया और इसको इधर शिफ्ट करा दिया। ये प्लस का था, इधर आके माइनस का था, इधर आके प्लस बनेगा। x प्लस 1/x इक्वल टू कितना, इसको जब हम इधर शिफ्ट कराएंगे तो ये माइनस का रूट थ्री क्या बन जाएगा, प्लस का रूट थ्री। और यहाँ से भी आंसर हम कितना लगा सकते हैं, 0 आएगा। तो बेसिक फंडा आपको क्या होना चाहिए, पता होना चाहिए, जिसके आधार पे हमको क्या करना है, आंसर करना है। और भी कुछ सवाल हम लोग देखते हैं, जिसके आधार पे क्या होगा, हम लोग आंसर कर सकते हैं। एक और बहुत बढ़िया सवाल पूछा गया था, क्या सवाल था मैं उसको लिखता हूँ। इफ x का क्यूब प्लस 1/x का क्यूब इक्वल टू 0 है, एक कंडीशन ये दिया है। और दूसरा दिया था x प्लस 1/x का वैल्यू नॉट इक्वल टू किसके बराबर होना चाहिए, 0 के बराबर। तब आपने फाइंड करना है x प्लस 1/x का मान कितना, x प्लस 1/x का मान कितना। अब यहाँ मैंने थोड़ा सा आपको पावर बड़ा से मैंने छोटा नहीं करा, ये आगे हम लोग बात करेंगे कि बड़ा पावर से छोटा पे हम लोग किस तरीका से आएंगे। अभी मैंने जितना भी रिजल्ट लिखाया आपको हमेशा ध्यान से आप देखते होइएगा, छोटा पावर से हम लोग क्या निकाल रहे थे, बड़ा पावर। लेकिन इस बार ये क्या है, बड़ा पावर से क्या निकालना हमको, छोटा पावर। तो एक तो आपको ऑप्शन इसका गिवन होगा, ऑप्शन तो आपको दिया गया होगा, एक तो हम 4 ऑप्शन रख लेंगे। या फिर आप इस तरीका से आप यहाँ पे अपना मर्जी से कोई वैल्यू सोचिए जिसका ओवरऑल रिजल्ट क्या बनता होगा, क्यूब करके उसको 3 गुना हम घटाते होंगे तो क्या बनता होगा, 0 बनता होगा। तो 2 रिजल्ट बनता है, एक आप 0 रखिएगा यहाँ पे, तो यहाँ से तो हम यहाँ जा ही सकते हैं, जो फॉर्मूला मैंने कराया है, 0 का स्क्वायर 0 का क्यूब करेंगे तो 0 और 0 का 3 गुना भी करेंगे तो 0, यानी 0 से 0 घट के कितना आ जाएगा, 0। ये भी सही है। या इसके जगह पर हम ये भी तो लिख सकते हैं, ये भी तो हम लिख सकते हैं। ये दोनों आंसर मेरा सही है, दोनों आंसर पे ये x का क्यूब प्लस 1/x का क्यूब किसके बराबर होता है, 0 के बराबर होता है। लेकिन ये कंडीशन जब मैंने देखा तो पता चल गया कि सवाल में बोला गया है x प्लस 1/x का हम वैल्यू 0 नहीं रख सकते हैं। ये तो 0 हुआ नहीं, 0 तो मेरा आंसर होगा नहीं। तब एक ही आंसर बचा कितना मेरा, √3। तो सही आंसर आपका क्या हो जाता, √3। तो उम्मीद करता हूँ ये सवाल आपको अच्छे से समझ में आया होगा। मैं थोड़ा सा और सवाल लेता हूँ, और क्या क्या बात पूछा जा सकता है मैं मिटा रहा हूँ, इसको आप नोट करते चलिएगा। अब यहाँ से जो मेरे पास बात आता है, इफ x प्लस 1/x इक्वल टू √3 है, √3 है, तो आपने फाइंड करना है x का पावर 12 प्लस 1/x का पावर कितना, 12। ये आपको बताना है ये किसके बराबर होगा। तो अब यहाँ से बात मेरे लिए आसान क्या है कि हम ये रिजल्ट से हम बात जानते हैं कि x का पावर 6 इक्वल टू क्या होता है मेरे पास, -1 होता है। अब यहाँ से हमको ध्यान देना है, जो हमसे टर्म में पूछा गया है वो 12 है, यानी 6 का मल्टीपल है। तो हम बात आसानी से बोल सकते हैं x का पावर 6 तो हम यहाँ से निकाल पाएँ, x का पावर 6 इक्वल टू -1। अब जो हमसे पूछा गया है यहाँ हम लिख सकते हैं x का पावर 6 और होल स्क्वायर प्लस 1/x का पावर 6 होल स्क्वायर। अब x का पावर 6 का वैल्यू हमको पता है -1 का होल स्क्वायर प्लस 1/-1 का होल स्क्वायर। इसका होल स्क्वायर करेंगे तो +1 और इसका भी होल स्क्वायर करेंगे तो +1। तो आंसर कितना आता अपने पास, 2 आया था। इस तरीका का सवाल का हम लोग आंसर दे सकते हैं। आपको केवल क्या करना है, अलजबरा में सबसे इम्पोर्टेंट जो बात होता है मेरे पास, अलजबरा में एप्लीकेशन पार्ट पे आपको ज़्यादा वर्क करना है। यानी एक
इस फॉर्मेट पे जो सवाल पूछा गया तो मैं कराऊंगा, और ये न देके आपसे इसका दूसरा रूप दे देगा, फिर उस न देके आपको दूसरा रूप, यानी हम इसको हम 8-10 तरीका से लिख सकते हैं, जो हम आगे बात करेंगे। इस वीडियो में तो नहीं बात करेंगे, इसके जस्ट बाद वाले वीडियो में हम इसके बारे में बात करेंगे कि x + 1/x = कितना है, √3 है। तो इसको हम कई तरीका से क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। और यही बात पेपर में ये डायरेक्ट न देके हमसे इसका दूसरा रूप दे देता है, तो हम वहाँ थोड़ा सा क्या हो जाते हैं, मेरे दिमाग में बात चलने लगता है कि पता ना होगा कि नहीं होगा। लेकिन आप बात देखिएगा, बहुत आसानी तरीका से हम क्या करेंगे, आसान तरीका से सवाल को हम लोग क्या करेंगे, हैंडल करेंगे। केवल आपको क्या करना है, इस चैनल पे बने रहना है, जिससे मेरा काम है ये आपको अलजबरा सिखाना, त्रिकोणमिति सिखाना, ज्योमेट्री सिखाना, मेंसुरेशन सिखाना, पूरा अर्थमेटिक सिखाना, ये मेरा काम है। ये आप मेरे ऊपर छोड़ दीजिए। आपका काम यही है कि जो मैं यहाँ बता रहा हूँ उसका आप ज़बरदस्त तरीका से क्या कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए। फिर मैं और आगे बढ़ता हूँ तो मेरे पास और सब सवाल आता है। अब यहाँ से मैं कंडीशन फिक्स करता हूँ कि x प्लस, हम लोग जो भी बात करेंगे, x + 1/x = किसके बराबर है, √3 के बराबर है। तो यहाँ से जो मेरे पास पहला सवाल आता है कि आपने फाइंड करना है x का पावर 60 + 1/x का पावर कितना, 60 = कितना होगा। दूसरा मेरे पास सवाल आता है x का पावर 61 + 1/x का पावर कितना, 61 = कितना। तीसरा सवाल आता है x का पावर 62 + 1/x का पावर कितना, 62 = कितना। जो मेरे पास चौथा सवाल आता है x का पावर 63 + 1/x का पावर 63। आप इसी तरीक़ा से मैं इसको बताता हूं तो आप कितना भी पावर दिया गया होगा उसका आंसर आप 2-4 सेकंड में ला सकते हैं। बात आप समझते हैं तो 2-4 सेकंड का ही सब खेल है, ये बहुत बेसिक क्वेश्चन है। अब यहाँ से मेरे पास यही बात आया, फिर आप इसको क्या करना, आपने कि इसको वीडियो को पॉज करके इसको देखना है, या आप स्क्रीनशॉट लेके इसको क्या कीजिए, पहले अपने मर्जी से सॉल्व कीजिए। उसके बाद से जब नहीं होता है तब आपने क्या करना है, ध्यान देना है कि मैंने इसको कराया किस तरीक़ा से है और यहाँ से क्या क्या सवाल बनता है। तो अब मेरे पास बात यही आता है, इस क्वेश्चन को देखने के बाद से मेरे दिमाग में यही बात आता है कि अगर ये दिया हुआ है, अगर x + 1/x का वैल्यू √3 दिया गया है, तो हम बहुत आसानी से बोल सकते हैं कि x का पावर 6 - 1 के क्या होगा, बराबर होगा। अब इस तरीक़े का सवाल में आपने ध्यान देना है कि हमको पावर को बहुत बड़ा जो दिया गया है उस पावर को हम क्या करें, छोटा करें। और छोटा करने का मतलब हो कि हम आसानी से इस रिजल्ट से क्या करें, उस पे पहुँचें। तो मेरे पास यही बात आया कि x का पावर 6 = -1 है। तो मैं अब इसको मिटाता हूँ, ये बात आप समझ गए होइएगा। थोड़ा सा मैं इसको इधर सॉल्व करता हूँ। x का पावर 6 = कितना है, -1 है। अब यहाँ हमको देखना है कि क्या पावर में 6 का कोई मल्टीपल है। तो यहाँ नज़र आया, हाँ, x का पावर 60 में x का पावर 6 का मल्टीपल है। तो हम इसको आसानी से लिख सकते हैं, x का पावर 6 और होल टू दी पावर कितना, 10 + 1/x का पावर 6 और होल टू दी पावर कितना, 10। अब यहाँ से हम वैल्यू पुट कर लेंगे, -1 का पावर 10 + 1/-1 का पावर कितना, 10। और माइनस बेस में, एक के बेस में -1 है। अगर इसका पावर इवन हो जाता है तो ये प्लस में आ जाता है। तो ये आंसर कितना हो जाता है, प्लस, ये भी प्लस, ये भी प्लस। तो आंसर कितना होता है मेरे पास, 2 हो जाता है। अब यहाँ मेरे पास आता है, मैं इसको मिटा देता हूँ, आप इसको समझ लीजिएगा। अब जो यहाँ पे मेरे पास बात आता है, यहाँ तो 61 है, तो यहाँ तो x का पावर 6 का कोई मल्टीपल नज़र नहीं आ रहा है। तो जब नहीं आ रहा है तो हम खुद से क्या करेंगे, उसको बनाएंगे। हम इसको लिख सकते हैं 61 को x × x का पावर 60, यानी अगर दोनों का बेस सेम है तो पावर ऐड होगा। तो 1 और 60 को जब हम ऐड करेंगे तो रिजल्ट मेरा क्या हो जाएगा, x का पावर 61। तो क्या हम इसको इस तरीक़ा से लिख सकते हैं। जब इसको हम इस तरीक़ा से लिख सकते हैं तो इसको भी तो लिख सकते हैं, +1/x × x का पावर कितना, 60। अभी मैंने निकाला था कि x का पावर 60 = मेरे पास क्या आया था, x का पावर 6 और होल टू दी पावर कितना, 10 -1 का पावर कितना, 10। तो ये प्लस का कितना आ गया, 1 आ गया। तो हम बहुत आसानी से बोल सकते हैं, अगर यहाँ से x का पावर 60 निकालना तो ये किसके बराबर होगा, 1 के। और ये भी किसके बराबर होगा, 1 के। जब हम 1 में x से गुणा करा देंगे तो x + 1/,
x बचेगा, और हम पावर जो बहुत बड़ा था, जो हमको देखने में बहुत खतरनाक लग रहा था कि हम यहाँ तक पहुँचेंगे कैसे, इस पावर को मैंने छोटा करके क्या बना दिया, बहुत छोटा, x प्लस 1/x, और x प्लस 1/x आपको सवाल में गिवन था किसके बराबर, √3 के बराबर। तो इस सवाल का अपना आंसर कितना आया था, √3। तो आप इस चीज़ को क्या कीजिए, समझिए। अलजबरा बहुत मुश्किल नहीं है, आपको एप्लीकेशन पार्ट को समझना है, कंडीशन को समझना है, और कंडीशन को और हम कई तरीक़ा से क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। ये बात मैं आपको अगले वीडियो में दिखाऊंगा कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बात आता है फिर 62 का। तो अब 62 निकालने के लिए अब हमको इतना दिमाग नहीं लगाना है, इतना दिमाग नहीं लगाना। हम 2 सवाल कर लिए तो मेरे दिमाग में एक बात आ गया कि यहाँ भी x का पावर 60 हम क्यों नहीं निकाल ले। अगर x का पावर 60 निकाल लेते हैं तो यहाँ x का पावर 60 तो 1 दे रहा था, 1 में x स्क्वायर से गुणा करा लेंगे तो x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर, यही तो बचेगा। और यहाँ से हम जानते हैं ये वैल्यू किसके बराबर होगा, 1 के बराबर। पावर 1 से 2 हुआ है, यानी 2 गुना पे है, तो हम बोल सकते हैं m का स्क्वायर √3 का स्क्वायर, 3 में से 2 घटेगा तो कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। और यहाँ भी आएगा x का पावर 63। अच्छा, मैं इसको 2 तरीक़ा से आपको सॉल्व करके दिखा देता हूँ। x का पावर 63 यहाँ से फाइंड करना, हमको यही रिजल्ट से फाइंड करना है। x का पावर 63 प्लस 1/x का पावर कितना था, 63। x का पावर कितना था, 63। अब यहाँ से मेरे पास 2 तरीका है, और दोनों तरीका बिल्कुल आसान है, आप कहीं से भी जा सकते हैं, हमको आंसर से मतलब है। यहाँ हम लिख सकते हैं x का क्यूब और x का पावर 60 प्लस 1/x का क्यूब इंटू x का पावर कितना, 61 आया। यहाँ भी 60 वाला पार्ट 1 आएगा, तो यहाँ जो बचेगा मेरे पास x का क्यूब प्लस 1/x का क्यूब। और हम जानते हैं यहाँ से यहाँ पहुँचना है, तो ये स्पेशल कंडीशन है, मैंने पहले करा दिया है। x प्लस 1/, अगर √3 के बराबर है तो ये किसके बराबर हो जाएगा, 0 के। और जो मेरे पास दूसरा तरीका है, दूसरा तरीका कुछ नहीं है, यही पार्ट है। थोड़ा सा हम क्या कर रहे हैं, सोचने का अपना तरीका हम लोग क्या करेंगे, चेंज करेंगे, ताकि सवाल पे हम आंसर पे जल्दी पहुँचे। अब जो मेरे पास है यहाँ से हम बोल सकते हैं, अब x का पावर हम इस पावर से हम क्या किए थे, छोटा लिए थे, ऐसा वैल्यू लिए थे इसमें से कि जो x का क्या हो, मल्टीपल हो। तो हम ज़्यादा भी ले सकते हैं, तो हम इसको लिख सकते हैं इस तरीक़े से, x का पावर 66 अपॉन में x का पावर 3। अभी भी बेस सेम है, तो पावर घटेगा तो 63 ही बचेगा, प्लस x का पावर 3 और 1/x का पावर कितना, 66। अब मेरा काम यही है कि x का पावर 66 निकालना, तो x का पावर 6 और होल टू द पावर 11 लिख सकते हैं। x का पावर 6 -1 का पावर कितना हो गया, 11। ये और हो गया तो इस बार माइनस रहेगा, तो हम इसको बहुत आसानी से बोल सकते हैं। ऊपर वाला पार्ट -1 आया, तो हम इसको लिख सकते हैं इसे -1 अपॉन में x का क्यूब, प्लस यहाँ भी x का क्यूब, और यहाँ x का पावर, ये x का पावर 66 है, तो यहाँ भी वैल्यू मेरे पास आ जाएगा -1। और इसको हम क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं, यानी माइनस का 1/x का पावर 3 और यहाँ भी माइनस का x का पावर 3। अब इसको अगर हम सीधा करके कॉमन ले लें माइनस, तो यहाँ हो जाएगा x का पावर 3 प्लस 1/x का पावर 3। और ये जानते हैं हम किसके बराबर होता है, x, यदि x प्लस 1/√3 के बराबर है, तो बहुत आसानी से हम बोल सकते हैं कि x का क्यूब प्लस 1/x का क्यूब भी किसके बराबर होगा, 0 के बराबर। और 0 में प्लस और माइनस का कोई फर्क नहीं है, तो हम यहाँ से भी बात बोल सकते हैं कि x का वैल्यू किसके बराबर, x का क्यूब प्लस 1/x का क्यूब किसके बराबर होगा, 0 के बराबर। तो इस सवाल का जो मेरे पास फाइनल आंसर कितना आ गया, 0 आ गया। इस तरीक़ा से हम बात को क्या कर सकते हैं, सीख सकते हैं। और जो मेरे पास सवाल आता है, फिर मैं और सवाल लेता हूँ इसके ऊपर, और किस कंडीशन से सवाल बनता है। इफ x प्लस 1/x इक्वल टू √3 है, तो अपने फाइंड करना है, x का पावर 300 प्लस x का पावर 206 का मल्टीपल नहीं आएगा, तो यहाँ पे हम थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं। x का पावर 294, x का पावर 60, x का पावर 54, x का पावर 36, x का पावर क्या ले ले, 30 ले ले, x का पावर 6 ले ले, और प्लस का क्या ले ले, 1 ले ले। आपने इसको वैल्यू फाइंड करना है। अब यहाँ जो मेरे पास आता है बेसिक तरीका का, एक पहला सवाल ये, दूसरा सवाल x का पावर
36 प्लस एक्स का पावर 30 प्लस एक्स का पावर 300 प्लस एक्स का पावर 306 प्लस एक्स का पावर कितना ले लें और भी कुछ भी ले सकते हैं। 24 एक्स का पावर 18 और एक्स का पावर 6 प्लस 1 या प्लस 5 कर लेते हैं। इसका आंसर कितना होगा? तीसरा जो सवाल है मेरे पास, एक्स का पावर 99 प्लस एक्स का पावर 93, इसका वैल्यू कितना आएगा? एक्स का पावर 39 प्लस एक्स का पावर 33 प्लस 5 इक्वल टू कितना होगा? ये 4 सवाल मैंने लिया है। अब यहाँ जो मेरे पास बात आता है वही बात आया, जैसे हम इस सवाल को देखते हैं, इस कंडीशन को देखते हैं, तो मेरे पास एक बात आता है कि x प्लस 1/x का वैल्यू अगर 3 के बराबर है तो ये तो हम रिजल्ट जानते हैं कि ये x का पावर 6 किसके बराबर होगा? -1 के बराबर होगा। यानी जो भी हमसे पूछा गया उसमें हमको 6 का मल्टीपल देखना। अगर 6 का मल्टीपल है तो हम उस चीज़ को हम क्या कर सकते हैं? आसानी से बात बोल सकते हैं। और यहाँ पे मैं एक चीज़ और बता रहा हूँ आपको ध्यान देना है कि x का पावर अगर 6 प्लस x का पावर 12 इस तरीका का अगर आता है तो हम इसको अगर ब्रेक करते हैं, ये मैं अलग से बता रहा हूँ, सवाल पे फिर वापस आऊँगा। यहाँ पे कुछ बताने का मेरा मतलब है जो इसका डायरेक्ट यहाँ यूज करूँगा। यहाँ हम बोल सकते हैं x का पावर 6 इक्वल टू कितना आया? -1। ये तो -1 आएगा और इसको हम लिख सकते हैं x का पावर 6 होल स्क्वायर, यानी ये -1 और ये भी -1 का जब हम स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा? +1। यानी कि इसका मतलब कुछ बात दिमाग में आता होगा कि अगर x प्लस 1/x इक्वल टू कितना है मेरे पास? √3 है। तो अगर हम ध्यान से देखते हैं सवाल में, अगर दो पावर का बीच का डिफरेंस अगर 6 है, यानी दोनों पावर में बीच का डिफरेंस कितना है मेरे पास? 6 है, तो हम आसानी से बोल सकते हैं ये दोनों रिजल्ट क्या होगा मेरे पास? 0 आ जाएगा। दोनों का वैल्यू अगर हम पुट करते हैं तो कट के क्या हो जाएगा? 0। तो बस आपको ध्यान रखना है, ये मैंने पीछे आपको x प्लस 1/x इक्वल टू √2 था, तो वहाँ मैंने बताया था कि पावर में अगर गैप 4 का है तो हम बोल सकते हैं दोनों वैल्यू मिलकर 0 होगा। उसी तरीके से आपने ध्यान रखना है कि यदि x प्लस 1/x का वैल्यू अगर √3 के बराबर है, अगर पावर में गैप 6 का हो, पावर में गैप कितने का हो? 6 का हो, तो हम बहुत आसानी से बात बोल सकते हैं आंसर कितना होगा मेरे पास? 0 होगा। यहाँ भी गैप कितने का है? ये भी 0 होगा। यहाँ भी गैप कितने का है? ये भी 0 होगा। इसका वैल्यू तो हम जानते हैं -1 और ये +1, ये भी कट के कितना आ गया? 0 आ जाएगा। यहाँ भी हम बोल सकते हैं 6, 36 और 30 में 6 का गैप 0, 300 और 306 में 6 का गैप 0, 24, 18 में 6 का गैप 0, ये -1 और ये +1, यानी इसका फाइनल आंसर 5 में से घट जाएगा तो कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। यहाँ भी 6 का गैप है 0, यहाँ भी 6 का गैप है, ये वैल्यू 0 और 5 में 0 जोड़ेंगे तो अपना रिजल्ट कितना बन जाएगा? 5 बन जाएगा। तो इस तरीक़ा से हम सवाल का क्या कर सकते हैं? आंसर कर सकते हैं। और ये आप इतना आसानी से तब लगा पा रहे हैं जब आपको क्या है? कुछ कंडीशन आपको पता है। अगर कंडीशन पता नहीं रहेगा तो ये आप क्या कीजिएगा? पेपर में पावर देख के ही हम लोग क्या हो जाते हैं? डर जाते हैं। तो पेपर में आपको डरना नहीं है, आपको कंडीशन पता होना चाहिए, एप्लीकेशन पार्ट आपको क्या होना चाहिए? पता होना चाहिए, जिसके हम तर्क पे क्या करेंगे? जल्दी आंसर करेंगे। सब विदिन 10 सेकंड के अंदर आपका आंसर आना है। ये आंसर तब आएगा जब आपको स्पेशल कुछ ना कुछ कंडीशन क्या हो पता हो। और ये फिक्स होता है, ये फिक्स होता है कि ये देख के ही आपसे इस तरीके का सवाल क्या किया जाएगा? पूछा जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ कि मैं इस कॉन्सेप्ट को आपको सिखा पाया और इस बात को आप समझ पाए होइएगा। तो हम लोग इसके बारे में फिर अगले वीडियो में बात करेंगे। इसके बारे में ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, ये मैं आपको बनाना सिखाऊंगा कि इसको हम 8-9 तरीक़ा से लिख सकते हैं और कोई भी उसमें से एक पार्ट इसका ये ना दे के आपको दूसरा दे के पूछ लेगा इसका वैल्यू बताइए, फिर ये ना दे के कुछ और दे के आपसे पूछ लेगा, तो आपको डरना नहीं। केवल हम लोग यही जानते हैं कि x प्लस 1/x इक्वल टू √3 है, तब तो हम बात आसानी से कर सकते हैं। लेकिन अगर इसको हम बदल दें, इसको अगर एग्जामिनर क्या करे? चेंज कर दे, इसको एग्जामिनर चेंज कर यही बात हमसे पूछता है तो वहाँ पे थोड़ा सा हम सोचने लगते हैं कि अरे ये तो हमको आज तक पढ़े हैं उसमें मिला ही नहीं है। बस मेरा पढ़ाने का तरीका यही है कि हम बेसिक पार्ट को पर बहुत ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं, ताकि जब हम पेपर दें तो अगर कोई नया सवाल एग्जामिनर बना के हमसे पूछता है तो उस सवाल को हम लोग क्या करें? आसानी से करें। तो आज का क्लास यहीं तक रहेगा। कल हम लोग फिर इसी के ऊपर बात करेंगे।
इसी के ऊपर जब x + 1/x इक्वल टू कितना √3 के बराबर, तो वो जो आपका क्लास होगा बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा। काहे कि यहाँ से हम क्या करेंगे, क्वेश्चन के लेवल को धीरे धीरे क्या करेंगे, बढ़ाएंगे, और हम लोग वो हर एक बात जानेंगे जो यहाँ से सवाल पूछा जाता है। ये सब जो मैंने कराया ये भी सवाल कहीं ना कहीं पेपर में आपको किरण के या कोई भी प्रीवियस ईयर बुक जब भी बनाते होइएगा तो उसमें ये सब मिलता होगा जो 0 लेवल का सवाल है। मैं थोड़ा सा स्टैंडर्ड इससे ऊपर उठा के भी आपसे सवाल कराऊंगा ताकि आपको एग्ज़ाम अगर देने जाते हैं तो आपको कहीं दिक्कत नहीं आए। तो उम्मीद करता हूँ कि मैं जो बात आपको बताया समझाया वो अच्छे से आपको क्या हुआ होगा, समझ में आया होगा। तो आज यहीं तक, बाकी हम लोग फिर कल मिलते हैं, कल फिर एक नए उमंग के साथ। तब तक के लिए